रिकॉर्डिंग अब शुरू हुई है। जो लोग सड़क ज्वाइन नहीं किए उनको चोकुरे पता नहीं चलेगा। हाफ एन आवर तो निकल गया। हाँ, चलिए ठीक है। मैं एक बार या तो वर्बली वापस बता देती हूँ, ठीक है, एक जिससे बार जो लोग चोकुरे, एक बार चोकुरे, लोंग चोकुरे और सहकी तीनों वापस बता दीजिए। फिर हाँ, उसके बाद में प्रैक्टिकल जो है सभी अपने हाथ से, फिंगर से, 2 फिंगर से बनाते हैं या फिर फुल हाथ से बनाते हैं, तो किस तरह से बनाएंगे वो भी बताएंगे। चोकुरे कैसे बनाया। चोकुरे दो तरह के होते हैं। पहला होता है 7 और 3.5 सर्कल, 1 2 3, ठीक है। दूसरा सिंबल होता है स्पाइरल चोकुरे। स्पाइरल चोकुरे होता है कितना भी। ये दो तरह के चोकुरे हैं। मैंने अभी आपको इसमें बताया हमारे 7 चक्रा होते हैं इसके अंदर। ये 7 जो पॉइंट हैं ये हमारे 7 चक्रा को शो करता है। जब हम शक्तिपात करते हैं तो आपकी ऊर्जा कहाँ उठा के बिठाई जाती है, अनाहत चक्र पे, ठीक है। तो ये है चोकुरे सिंबल। इसको पावर सिंबल भी कहते हैं, सिंबल नंबर 1। नेक्स्ट होता है सेहिकी। सेहिकी पुराना वाला और नया वाला मैं दोनों बता देती हूँ एक बार से वापस से। सेहिकी होता है ऐसे किया आपने 1 2 3, नीचे 5 बनाया, ठीक है। ये है सेहिकी सिंबल पुराना वाला। अभी आपको बनाना कौन सा है, नया वाला, ठीक है। आ गया, ये सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये थे दो सिंबल जिनको हम लोग हमारी हीलिंग के टाइम पे यूज करेंगे, ठीक है। जब भी हम किसी की हीलिंग करेंगे, खुद की हीलिंग करेंगे, और अभी मैं आपको इनका यूजेस बता देती हूँ कि इनके क्या क्या यूज है, हम इनको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चोकुरे की। चोकुरे सिंबल जो होता है वो सबसे पहले है पावर सिंबल, उसको कहते हैं पावर सिंबल। जब भी आप कहीं पे नाम सुनेंगे पावर सिंबल का, दैट मीन्स किसके बारे में बात की जा रही है, चोकुरे के बारे में, ठीक है। जब भी आपसे कहा जाएगा सिंबल नंबर 1, तो किसकी बात की जा रही है, चोकुरे की। आप कितने भी लेवल्स कर लीजिए, चोकुरे पहला सिंबल ही रहेगा और पावर सिंबल यही रहेगा। जितने भी लेवल कर ले ये सिंबल हमेशा काम में आएगा आपको, खुद की हीलिंग के लिए, चार्जिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, तीनों चीज के लिए काम में आता है। मैं आगे बताती हूँ। देखिए सिंबल जो ये वाला जो सिंबल है वो कुंडलिनी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। हमारे अंदर जो कुंडलिनी ऊर्जा है जो हमारे रूट चक्रा में सोई रहती है, जब आपका शक्तिपात होता है तो इस कुंडलिनी ऊर्जा को जगाया जाता है और उसको उठा करके आपके अनाहत चक्र पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। कल मैंने क्लास में बताया था कि अनाहत चक्र पे छोड़ने के बाद में आपका विशुद्धि, आपका थर्ड आई और सहस्त्रार चक्र, यहाँ तक ऊर्जा को आप खुद लेकर के आते हो। वो कैसे लेकर के आते हो, जब आपके हृदय में सबके लिए प्रेम होगा, करुणा होगी, दया होगी। ये है रेकी का प्रिंसिपल, 5 प्रिंसिपल में से एक है। आपके मन में दया करुणा के भाव रहेंगे, सबके लिए एक ही जैसा भाव रहेंगे, मन में सबके लिए प्यार रहेगा, तो आपका अनाहत चक्र एक्टिवेट रहेगा। ऊर्जा वहां से बढ़ने लगेगी, आपके कहाँ आएगी, थ्रोट चक्रा पे आएगी। थ्रोट चक्रा क्या है, आपकी वाचा, आपका बोलना। आप जब अपनी बातों पे कंट्रोल करने लग जाएंगे, जब आप उस तरीके से बोलेंगे कि किसी सामने वाले को हर्ट ना हो, जैसा हम सुनना चाहते हैं वैसा ही जब हम बोलने लग जाएंगे,
तब वो कहलाता है अपने वचन में शुद्धि लाना। ठीक है, पहले मन में शुद्धि लाए, फिर वचन में शुद्धि आए। और तीसरा है आपका आपके देखने में, आपके जो मेंटल, आप जो देखते हैं किसी को भी, जैसे अपने मन में सबके लिए एक जैसा भाव रखना। इमोशनली आप दूसरों से कनेक्ट होते हो, लेकिन उनसे कनेक्शन आपको वैसे नहीं रखना कि आप उनकी हीलिंग कर रहे हो और आप रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, नहीं, उस तरीके का कनेक्शन नहीं रखना। बट आपके मन में सबके लिए अच्छे भाव होने चाहिए। ठीक है, तो जब आप ये तीनों चक्रों पे, आपके मन पे, आपके वचन पे और आपकी सोच पे जब आपका कंट्रोल आने लग जाता है, तो ये ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है। ठीक है, हमारा आध्यात्मिक जन्म कब होता है? जब ये ऊर्जा अनाहत चक्र से ऊपर की तरफ उठती है। अनाहत चक्र पे हम ला करके छोड़ देंगे, उसके बाद में उसको ऊपर उठाना आपके हाथ की बात है, कोई भी नहीं उठा सकता। लोग बोलते हैं कुंडलिनी ऊर्जा हम करते हैं, इसके इतने पैसे उतने पैसे, कुछ नहीं होता। ये कुंडलिनी ऊर्जा जागृत करना आपके खुद के हाथों में है, कोई और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये काम क्या है? पावर सिंबल का है, ये कुंडलिनी ऊर्जा को शो करता है। अब ये करता क्या क्या है? सबसे पहले ये आपको प्यूरिफाई करता है। आपके जितने भी आपके ऑरा में जितने भी नेगेटिविटी है, आपके बॉडी में जितनी भी नेगेटिविटी है, उसको क्लीन करता है। सबसे पहला काम क्या है इसका? क्लीनिंग करना। ठीक है, क्लीनिंग, चार्जिंग और प्रोटेक्शन, तीनों काम यही सिंबल करता है। सबसे पहले आपकी क्लीनिंग करेगा ये। ठीक है, फिर आपके चक्रों की क्लीनिंग करी, आपके ऑरा की क्लीनिंग करी, देन आपके चक्रों को चार्ज करना पड़ेगा। पहले हम क्या करते हैं, देखिए अपन इसको इस तरीके से समझते हैं, एक पानी की टंकी है। ठीक है, वो बहुत गंदी है, बाहर से भी अंदर से भी सब तरफ से वो बहुत गंदी है। बाहर हम क्या है? पानी की टंकी। बाहर से हमारा ऑरा भी गंदा है और अंदर से हमारे चक्र भी ब्लॉक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसकी क्लीनिंग करेंगे। सबसे पहले हम उसको माजेंगे। ठीक है, झावे से हम उसकी सफाई करते हैं, अंदर भी करेंगे बाहर भी करेंगे। तो वो हम किससे कर रहे हैं? पावर सिंबल से, सिंबल नंबर 1 चोकुरे से। ठीक है, देन हम क्या करेंगे? उसकी चार्जिंग करेंगे। ठीक है, सॉरी, हमने पहले उसको क्लीनिंग किया, क्लीनिंग के बाद में उसका पानी भी निकालेंगे, ड्रेनेज करेंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस किस में आ गया? क्लीनिंग में। देन हम क्या करेंगे? चार्जिंग करेंगे। चार्जिंग मतलब पानी को भरना, उसमें अच्छा पानी भरना। तो वो पानी आपके जैसे जैसे टंकी में आता जाता है, वो ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। उसी तरीके से हमारी ऊर्जा भी ऊपर की तरफ बढ़ती है। ठीक है, ये भी आप किससे कर रहे हैं? चार्जिंग किससे कर रहे हैं? सेम सिंबल से, चोकुरे से। ठीक है, अब हमने जब पानी भर लिया तो हम क्या करेंगे? उसको खुला छोड़ देंगे क्या? खुला छोड़ देंगे तो काई जम जाएगी, मिट्टी गिर जाएगी उस टंकी में, सब कुछ हो जाएगा। हम क्या करते हैं? उसको कवर करते हैं एक लिड से, एक ढक्कन से उसको कवर करते हैं, एक लिड लगाते हैं उसके ऊपर। तो वो लिड क्या है? वो लिड भी चोकुरे ही है, मतलब आपका प्रोटेक्शन। आप प्रोटेक्शन भी इसी सिंबल से करेंगे। आया सबको समझ में? तो हमारा पहला जो सिंबल होता है वो क्या क्या काम करता है? सबसे पहले हमारी क्लीनिंग करेगा, देन हमारी चार्जिंग करेगा, देन वो हमारा प्रोटेक्शन भी करेगा। ठीक है, CCP, इसको कहते हैं CCP, क्लींजिंग, चार्जिंग, प्रोटेक्शन। ठीक है, ये कौन करता है? फर्स्ट नंबर का सिंबल। आपको जब भी बोला जाएगा पहला सिंबल ड्रॉ करें, मतलब पावर सिंबल ड्रॉ करना है, मतलब चोकोरे ड्रॉ करना है, पावर सिंबल कहते हैं। अब ये करता क्या है? ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये सिंबल 2 तरह का होता है। एक पूरा सिंबल होता है, नॉर्मल चोकोरे होता है, एक स्पाइरल चोकोरे होता है। ये जो चोकोरे होता है, इसकी एनर्जी किस कलर की होती है? इसकी एनर्जी व्हाइट कलर की होती है। ठीक है, अभी जब आपको हीलिंग प्रोसेस बताया जाएगा तो आपको उसमें बोला जाएगा व्हाइट कलर की एनर्जी को खुद के ऊपर आता हुआ देखें। दैट मीन्स आपके ऊपर उस चोकोरे सिंबल की एनर्जी प्रवाहित हो रही है। तो आप उस सिंबल को जब भी वो सिंबल ड्रॉ करेंगे, वहां पे किस तरह की एनर्जी इमेजिन करेंगे? व्हाइट कलर की, चमचमाती हुई।
ठीक है, सिल्वर कलर, व्हाइट कलर, जो एकदम ब्राइट लाइट व्हाइट कलर होता है, उस कलर की आप एनर्जी को देखेंगे, वहां पे विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी कहीं पे भी किसी को भी पेन है तो आप ये सिंबल डालिए, ठीक है, और सिंबल के बाद में वहां पे ऊर्जा दीजिए, वो पेन गायब हो जाएगा। हेडेक हो, अगर सपोज कोई बच्चा रो रहा है, आप उसके यहाँ पे सिंबल ड्रॉ कीजिए, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, शांत शांत शांत, वो बच्चा थोड़ी ही देर में रोना बंद कर देगा, गारंटी के साथ। ठीक है, आपको अफर्मेशन करनी है। अभी अफर्मेशन भी कैसे करना है, एक बार मैं पहले आपको सिंबल का मतलब बता देती हूँ, फिर आपको ये प्रोसेस कैसे करना है वो भी बताती हूँ। ठीक है, अभी आपने क्या किया, हमने सपोज कोई बच्चा रो रहा है, हमने उसके ऊपर सिंबल ड्रॉ किया, चोकोरे एक्टिवेट करा, और हमने उसको बोला शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, वो शांत हो जाएगा। जहां कहीं पे भी हमें एनर्जी की नीड है, आपको जहां भी लग रहा है एनर्जी कम है, आप बहुत डलनेस फील कर रहे हैं, अपने ऊपर चोकोरे ड्रॉ कीजिए और बोलिए एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, या फिर बोलिए एनर्जाइज एनर्जाइज एनर्जाइज, तो आप एनर्जेटिक फील करना शुरू कर देंगे। अभी जैसे सपोज कल या परसों किसी ने बोला था कि आईज बहुत थकी हुई थी, सिंबल ड्रॉ किया और मतलब नींद उड़ गई। ठीक है, तो जहां पे भी पावर की कमी लगती है ना आपको, कि यहाँ पावर कम हो रही है, वहां पे आप इस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं, पावर सिंबल को। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये क्लीनिंग के लिए काम में आता है, चार्जिंग के लिए काम में आता है। जब आप अपना ऑरा क्लीन करते हैं, ऑरा क्लीनिंग के टाइम पे भी चोकोरे सिंबल ही यूज होता है। अभी ऑरा क्लींजिंग करना भी मैं आपको आगे बताऊंगी, एक बार सिंबल समझ लेते हैं। आप जब अपना मॉर्निंग रिचुअल करते हैं तो आपको तब भी आपको अपने को प्रोटेक्शन करना है, अपनी क्लीनिंग करनी है। वो 2 मिनट का प्रोसेस रहेगा। आपने फटाफट से खुद की ऑरा क्लीन करी, खुद के सिंबल्स अपने एनर्जाइज किए, खुद के चक्रास एनर्जाइज किए, और हैंड टू हैंड खुद का प्रोटेक्शन कर लिया। तो ये तीनों काम एक ही सिंबल से हो रहे हैं। अब आप इस सिंबल से क्या क्या कर सकते हैं, आप अपने व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। सपोज आपको लगता है किसी का कोई व्हीकल खराब हो गया है, ठीक है, अब वो अजीब चीज है, निर्जीव है, बट स्टिल अगर आप उसके ऊपर पावर सिंबल ड्रॉ करके एक बार वहां पे क्लीनिंग कीजिए, देन वापस पावर सिंबल ड्रॉ करके एनर्जाइज कीजिए, आप देखेंगे कि वो ठीक हो गई है। किसी का व्हीकल खराब हो गया है तो भी आप उसको ये काम कर सकते हैं। कोई मशीनरी है जो चल नहीं रही है, हमने लैपटॉप ठीक किया था लिटरली, जो सुनीता दीदी है उनके बेटे का कुछ उनको उसको मतलब प्रेजेंटेशन देनी थी, ठीक है, 5 मिनट का टाइम था। उसने कॉल किया कि श्वेता दीदी ऐसा नहीं हो रहा है, सुनीता दी उस समय घर से बाहर थी, तो उसका कॉल उनके पास में आया, बोले श्वेता दीदी को बोल दो। 5 मिनट के अंदर अंदर उसकी प्रेजेंटेशन थी, मतलब 5 मिनट से पहले पहले उसका लैपटॉप बिल्कुल ठीक हो गया था, और उसने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। बाद में उसने बहुत बोला कि दीदी ठीक हो गया था, मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रही। तो ये पावर सिंबल का मतलब पावर है, ये पावर सिंबल की पावर है। ठीक है, किसी का व्हीकल खराब हो जाता है, कोई इलेक्ट्रिक आइटम खराब हो जाता है कहीं पे, मतलब आप अपने फूड को चार्ज कर सकते हैं। जैसे सपोज हम बाहर खाना खाने जाते हैं, तो किसने बनाया, किन भावों के साथ बनाया हमें नहीं पता, क्या पता बनाने वाला गाली दे रहा हो कि बोले आज तो मेरे थकान हो रही है, बहुत सारे लोग आए जा रहे हैं, काश ये आए ना, बंद हो जाए, उसके क्या फर्क पड़ रहा है, उसको तो खाना बनाना है, फर्क तो सेठ जी को पड़ेगा, उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो तो ये बोल सकता है। तो उस समय अब उसकी उन वाइब्रेशंस के वाला हम भोजन करेंगे तो हमें भी वही वाइब्रेशंस आएगी। मैंने बताया था जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, बताई थी मैंने ये बात। तो वो सेम चीज है। आप क्या करिए, अब आप होटल में जाके ऐसे ऐसे करेंगे तो लोग सोचेंगे पता नहीं क्या जादू टोना कर रहे हैं ये लोग, कुछ नहीं। जब आप धीरे धीरे इस चीज में आ जाते हैं ना, तो आप सिर्फ अपनी 2 सेकंड आंखें बंद करके अपनी आंखों से, थर्ड आई से आप सिंबल को ड्रॉ कीजिए, और उस फूड को अफर्मेशन दीजिए कि ये फूड मेरे खाने लायक हो गया है, इस खाने को खा करके मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रहा हूँ। इतनी सी अफर्मेशन देनी है सिर्फ। आपने क्या किया, आपने थर्ड आई से वो पावर सिंबल ड्रॉ किया, उस भोजन के ऊपर हाथों से नहीं करना है, हाथों से करेंगे लोग बोलेंगे पागल हो गया ये, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी थर्ड आई से ड्रॉ करना है, और सिर्फ ये बोलना है कि ये भोजन मुझे मतलब हेल्दी बना रहा है, या जो भी आपको अफर्मेशन उस समय आती है, पॉजिटिव अफर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसमें नहीं वर्ड नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब नहीं वर्ड नहीं होना चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए वो, तो वो आपकी अफर्मेशन बन जाती है। देन क्या होता है, आप वाटर को चार्ज कर सकते हो। अभी देखिए किसी के डेथ हो जाती है, हम लोगों के तो सोगन है, हम लोग डेथ हो जाती है तो वहां पे खाना पानी नहीं पीते हैं, बट अगर आप लोग जाते हो तो वहां पे वो लोग जो अरेंजमेंट करते हैं, कितनी नेगेटिव वाइब्स होती है। उनका घर, उनके घर में किसी की डेथ हुई है, वो लोग कितना परेशान होते हैं, उनकी उस एनवायरमेंट की एनर्जी कितनी नेगेटिव होती है। अब आप वहां पे पानी पी रहे हो तो वो वाइब्रेशंस आप में भी आएंगी। तो क्या होता है, आप कहीं पे भी पानी पिए, 2 सेकेंड उस बॉटल को हाथ में रखे, उसके ऊपर सिंबल ड्रॉ करें और बोले कि ये पानी एकदम शुद्ध है, बिल्कुल अमृत के जैसा है, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, और उस पानी को पीजिए। पानी को चार्ज करके पीजिए। और पानी के चार्ज करने के बहुत सारे फायदे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी अगर आज टाइम रहा तो। नहीं तो फिर हम बीच में वीकली मीटिंग करेंगे, उसमें बताऊंगी। बट पानी को चार्ज करने के बहुत फायदे हैं, आप, मैं भूल भी जाऊं तो मुझे पूछ लेना आप, ठीक है। अभी हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अभी सपोज कीजिए 2 जनों में लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई हो रही है तो आपने सपोज पावर सिंबल ड्रॉ कर दिया, लेकिन वहां पे आपके इम्पोर्टेंट है इंटेंशन। आप, लड़ाई हो रही है, अब सोचिए लड़ाई क्या है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है उन दोनों में, बहुत पावरफुल हो रखे हैं अभी वो, और आपने चोकोरे डाल दिया। पावर, चोकोरे क्या करता है, वहां की पावर को कई गुना बढ़ा देता है। तो सोचो अगर आपने सिर्फ चोकोरे डाल दिए तो क्या होगा, वो तो मर मर जाएंगे, मार देंगे एक दूसरे को। ऐसा नहीं करना है। वहां पे इम्पोर्टेंट है हमारे इंटेंशंस, ठीक है। हमें क्या बोलना है, ये सिंबल इनको मेंटली शांत कर रहा है, उस पावर के साथ इनको मेंटली शांत कर रहा है कि ये 2 मिनट में शांत हो रहे हैं। वहां पे इंटेंशंस आपके इंपॉर्टेंट है, हर जगह इंटेंशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चोकोरे जो सिंबल है वो वहां की एनर्जी को बढ़ाता है। अब लेकिन कोई बच्चा रो रहा है और आपने पावर सिंबल डाल दिया तो क्या वो चुप होगा, क्या नहीं होगा। आपको इंटेंशन देना पड़ेगा कि ये बच्चा बिल्कुल शांत हो रहा है, इसका ये बिल्कुल शांत हो गया, इसको जो भी तकलीफ हो रही है वो धुएं के रूप में निकल के बाहर जा रही है, ठीक है। तो ये पावर सिंबल काम करता है। पावर सिंबल का काम क्या है, अगर वैसे समझे, जहां कहीं पे भी आप पावर सिंबल ड्रॉ करेंगे, ये वहां की एनर्जी को और भी कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। बट आपको इंटेंशन देना जरूरी है। अगर आप इंटेंशन नहीं देंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे या मार देंगे, हाथ में डंडे ले लेंगे। अभी तक तो गालियां चल रही थी और अब तो ईंट पत्थर घुसे लात सब पड़ने लग जाएंगे। ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है। इंटेंशन देना जरूरी है। देन आता है, आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपके पास में पासबुक है, अपनी कैश बुक है, आपका फोन है। सपोज आपको लग रहा है कि आज मेरे इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है, अपने फोन पे चोकोरे सिंबल ड्रॉ कीजिए कि ये जो सिंबल है ये उस व्यक्ति तक जा रही है और इसकी एनर्जी, और वो वहां से मुझे, ये फोन मुझे पॉजिटिव न्यूज देने वाला है। आप करके देखिएगा इसको, कमाल देखिएगा, फिर इसका आपको पॉजिटिव न्यूज मिलेगी। आप अपनी कैश बुक पे, चेक बुक पे अच्छी अच्छी अफर्मेशंस दे करके पावर सिंबल ड्रॉ कीजिए। पावर सिंबल ड्रॉ कीजिए और बोलिए कि मेरी कैश बुक में जो कैश फ्लो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और वो कैश फ्लो दोनों तरफ से होगा, ऐसा नहीं कैश फ्लो में सिर्फ जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, नहीं। इंटेंशन, वापस वही बात है, आपके इंटेंशन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप कैश बुक पे डालिए, चेक बुक पे डालिए, किसी को मनी देते समय उस पे सिंबल हल्का सा बस देते समय, उसको 1 सेकंड लगती है सिंबल ड्रॉ करने में, सिंबल ड्रॉ कीजिए और बोलिए कि ये जो मनी की एनर्जी है ये इसको खूब बरकत दे रहा है और ये एनर्जी कई गुना होकर के मुझ तक वापस आ रही है। आप करके देखिए, ये बहुत मिराकुलस रिजल्ट्स देते हैं। जब आप किसी को मनी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और उसको जब आप इन भावों के साथ देते हैं ना कि ये पैसा आपको खूब बरकत दे और ये कई गुना होकर के मुझ तक वापस आए, ठीक है। ये इंटेंशन दे करके 2 सेकंड लगती है, मतलब विद इन अ सेकेंड आप वो सिंबल अपनी थर्ड आई से ड्रॉ कीजिए। मतलब जितनी देर में आप पॉकेट से निकाल के उसको देंगे ना, इतनी देर में तो सिंबल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आपका कोई बिजनेस कार्ड आपने बना रखा है, आप उस कार्ड के ऊपर सिंबल ड्रॉ कीजिए। आप देखेंगे कि आपके क्लाइंट्स आना बढ़ गए हैं। आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग में जाने से पहले आप उस मीटिंग रूम के ऊपर अपनी थर्ड आई से सिंबल ड्रॉ कर दीजिए कि इस मीटिंग में, ये जो मीटिंग रहेगी वो मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगी। आप उस पे सिंबल ड्रॉ कीजिए। सामने वाला आपकी नहीं सुन रहा है, उसके ऊपर, उसके मुंह पे मैं आपको बताती हूँ,
कई बार जैसे मेरी लड़ाई हो जाती है मेरे हस्बैंड से, मैं उनके मुंह पे चोकोरे डाल देती हूँ, चुप चुप चुप, और वो शांत हो जाते 2 मिनट में। ये करके देखना, ये बहुत अमेजिंग है। सीरियसली, आप जैसे किसी के साथ में मीटिंग में बैठे, आपको लग रहा है कि वो आपकी सुन ही नहीं रहा है, वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, उसके थर्ड आई पे चोकोरे सिंबल डालिए और मन ही मन बोलिए कि शांत हो जाओ और मेरी सुन ले, शांत, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरे फेवर में सुनो, मेरे फेवर में बोलो। उसके मुंह पे चोकोरे डाल दो, बोले मेरे फेवर में बोलो, वो बोलेगा आपके फेवर में। ये चोकोरे की ताकत है, बहुत पावरफुल सिंबल है। बहुत सोच समझ के डालना, सब जगह डाल सकते हो, नुकसान कभी भी नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके इंटेंशन में, ये बात बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि इंटेंशन डाले बिना अगर आपने सपोज जाने अनजाने लड़ाई करने वालों के ऊपर वो सिंबल डाल दिया, तो वो लड़ाई बढ़ सकती है। ठीक है, अभी आप लोगों को अब क्या करना है, जैसे और क्या कर सकते हैं, जैसे क्रिस्टल्स के बारे में मैंने आपको बताया था। क्रिस्टल्स को भी हम इसी से क्लीनिंग भी करते हैं, चार्जिंग भी करते हैं। ठीक है, इन क्रिस्टल्स को हम इसी सिंबल से क्लीन करते हैं, इसी सिंबल से चार्ज करते हैं। ठीक है, ये इन क्रिस्टल्स की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। मैंने क्या बताया, जहां पे भी इसको ड्रॉ करेंगे ये कई गुना उसकी ऊर्जा को बढ़ा देगा। तो ये थे चोकोरे सिंबल के यूजेस। अब हम सेही के सिंबल पे आते हैं। सेही के सिंबल क्या करता है? सेही के सिंबल ऊर्जा को बैलेंस करता है। ठीक है, आपको लग रहा है कोई हाइपर एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, कई बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। मैं वैसे सजेस्ट नहीं करती हूँ कि बच्चों के ऊपर हमें सिंबल्स डालने चाहिए, बच्चे नेचुरल हैं, उनको रहने देना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कहीं पे बहुत ज्यादा, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कई 2 जने लड़ाई कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो अनकंट्रोलेबल हो रहे हैं, आप वहां पे सेही की सिंबल डालिए। सेही की सिंबल डाल करके बोलिए बैलेंस बैलेंस बैलेंस, उनकी एनर्जी बैलेंस होगी। सेही की सिंबल क्या करता है? ऊर्जा को बैलेंस करता है। ये बैलेंस का सिंबल है, मेंटल सिंबल हम इसे बोलते हैं। इसे क्या क्या बोलते हैं? सिंबल नंबर 2। आपको जब भी बोला जाएगा सिंबल नंबर 2 ड्रॉ कीजिए, तो आप सेही की ड्रॉ करेंगे। आपको जब भी बोला जाएगा मेंटल सिंबल ड्रॉ कीजिए, तो आप सेही की ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको बोला जाएगा बैलेंस का सिंबल ड्रॉ कीजिए, तो आप सिंबल नंबर 2 ड्रॉ करेंगे। सैकी वाला सिंबल कौन सा है? ये स्टार वाला। अच्छा, ठीक है। ठीक है, स्टार वाला इजी है और उतना ही पावरफुल है जितना वो वाला सिंबल, जो पहले वाला सिंबल था वो पावरफुल है, दोनों इक्वली पावरफुल है। ठीक है, सही के सिंबल क्या करता है? इसको मेंटल सिंबल भी कहते हैं। प्लस और माइनस की एनर्जी आपने देखी है, 2 मैग्नेट होती है, प्लस और माइनस की एनर्जी से वो और ज्यादा चिपक जाती है और बड़ी हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। तो मेंटल सिंबल यही काम करता है। ठीक है, धन और ऋण की ऊर्जा है, प्लस और माइनस की ऊर्जा है, पॉजिटिव और नेगेटिव की ऊर्जा है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, माइनस होता है। मैथ्स पढ़ी है याद है हमें? माइनस होता है। माइनस। देखिए, तो वो वहां की एनर्जी को रिमूव कर देता है वहां से और उनकी एनर्जी को बैलेंस कर देता है। ठीक है, हम हमेशा जब भी हम पावर सिंबल ड्रॉ करते हैं उसके बाद में बैलेंस का सिंबल भी हम लोग बहुत बार ड्रॉ करते हैं। हमने अपने चक्रों को चार्ज किया, ठीक है, अब कोई चक्र बहुत ज्यादा चार्ज हो गया, कोई चक्र कम चार्ज हुआ है, मतलब कोई चक्र आपका पहले से बहुत अच्छे से था, आपने उसको और चार्ज कर दिया। कोई चक्र आपका बिल्कुल चार्ज ही नहीं था, उसको चार्ज कर दिया, तो वो धीरे धीरे अभी चलना शुरू हुआ है। लेकिन जब हम बैलेंस का सिंबल ड्रॉ करते हैं तो बैलेंस के सिंबल से हमारे सारे चक्रों की ऊर्जा बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली बैलेंस करने का काम करता है, ये हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे विचारों को बैलेंस करता है। ठीक है, इस सिंबल को अनकंडीशनल लव का भी सिंबल कहा जाता है। ये अनकंडीशनल, जैसे सपोज 2 रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप वहां पे उनके थर्ड आई पे सिंबल नंबर बैलेंस का सिंबल ड्रॉ कीजिए, उनको बोलिए आपका दिमाग शांत हो गया है, बिल्कुल शांत, और आपके अंदर से आपका दिमाग बैलेंस हो गया है। तो जब वहां जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, जब एनर्जी बैलेंस हो जाती है तो क्या वो आपसे गुस्सा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, है ना? तो हमें बैलेंस की एनर्जी उस समय उनको देने की जरूरत पड़ती है। इस सिंबल का कलर क्या होता है? इस सिंबल का कलर होता है लाइट पिंक कलर। जब भी आपको बोला जाएगा कि सेही की ऊर्जा
आपके अंदर आ रही है, दैट मीन्स आप कौन से कलर की ऊर्जा को विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे? पिंक कलर की ऊर्जा को, कि आपके अंदर पिंक कलर की ऊर्जा आ रही है। ठीक है, आपने एक सिंबल देखा होगा, ये जो दूरदर्शन का सिंबल याद है आप लोगों को? दूरदर्शन का सिंबल वो ऐसे होके ऐसे होता है और यहाँ से ऐसे होके ऐसे होता है। श्वेता दिख नहीं रहा है। अब दिख रहा है, ये वाला जो सिंबल है ये दूरदर्शन का सिंबल है। मुझे बहुत अच्छे से बनाना नहीं आ रहा है, एक मिनट। याद है ये सिंबल सबको? सही बना है। दूरदर्शन DD1 DD2 हम देखते थे। आजकल तो देखने को ही नहीं मिलता, जमाने हो गए, है ना? तो ये जो सिंबल होता है ये क्या है? ये पता है ये सिंबल कहाँ से आया है? ये सिंबल भी हमारे पुराणों में है। ठीक है, इसको शिव शक्ति का सिंबल कहते हैं, यिन यांग बोलते हैं। चाइनीज जो लोग होते हैं ये लोग यिन यांग की एनर्जी बोलते हैं, इसको पुराणों में शिव शक्ति की ऊर्जा बोलते हैं। ये सिंबल वहां से पिक किया गया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को हमारे बॉडी में एक चक्र ऑल्टरनेट पे फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज होती है हमारे। ठीक है, उन एनर्जीज को बैलेंस करने का काम करता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करता है ये वाला सिंबल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सेहिकी का सिंबल। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया, या तो उसके चोकुरे डाल के उसको बोल दो चुप हो जा, शांत शांत शांत, या तो ये कर दो, नहीं तो उसके यहाँ पे थर्ड आई पे सही की सिंबल डालो और बोलो बैलेंस बैलेंस बैलेंस। ठीक है, ये दोनों एक ही काम करेंगे। आप उस ऊर्जा को वहां पे बैलेंस कर सकते हो, तो वो उनका मन शांत हो जाएगा। ठीक है, कोई मतलब बहुत चीज है, आपको लग रहा है बहुत तेज घूम रही है, मतलब कई बार होता है ना, जैसे हमको कुछ अंदेशा ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, कई बार हमें इंट्यूशन आता है कि कुछ तो गलत होने वाला है। सपोज कोई ट्रेन है बहुत तेज जा रही है, हमें लगता है अरे यार कितनी तेज है, कोई गाड़ी हमारे सामने से निकलती है, अरे कितनी तेज गाड़ी है, उस गाड़ी के ऊपर हैंड टू हैंड ये बैलेंस का सिंबल डाल दो, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, उसकी ऊर्जा को बैलेंस कर दो। ठीक है, तो वो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ होने वाला, कई बार हमें इंट्यूशन हो जाता है ना? तो हमें अगर ऐसे कभी इंट्यूशन होता है तो हमें हैंड टू हैंड वहां पे ये वाला सिंबल ड्रॉ कर देना चाहिए, वो वहां की एनर्जी को बैलेंस कर देता है। अब हम देखते हैं कि हीलिंग कैसे करते हैं। शक्तिपात सबको समझ में आ गया था कल? बताना है मुझे शक्तिपात क्या होता है, एक बार करके स्पाइरल बता चोकुरे। दीजिए। हाँ सॉरी, स्पाइरल चोकुरे का मैंने आपको नहीं बताया। देखिए स्पाइरल चोकुरे, कोई भी बड़ी चीज को चार्ज करने के लिए हम स्पाइरल चोकुरे का यूज करते हैं। चोकुरे का यूज वही है, क्लीनिंग, चार्जिंग एंड प्रोटेक्शन। अब कोई बड़ी चीज है, सपोज ट्रेन है, आपके कोई फैमिली मेंबर्स है ट्रेन में जा रहे हैं, तो आप उसकी पहले क्लीनिंग कर दीजिए। स्पाइरल चोकुरे इमेजिन कीजिए आपके सामने बड़ी सी ट्रेन है, स्टार्टिंग से शुरू कीजिए कीजिए एंड तक एंड तक एंड तक कर दीजिए, बोले क्लीन क्लीन क्लीन, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, कुछ भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, देन आपने क्या किया, उसको चार्जिंग करनी है, उसी ट्रेन के ऊपर चोकोरे ड्रॉ कीजिए ड्रॉ कीजिए ड्रॉ कीजिए और ये बोलिए मतलब चार्ज चार्ज चार्ज, या फिर प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। ट्रेन को चार्ज करने की जरूरत नहीं है, उसको प्रोटेक्शन काफी है। ठीक है, अभी अपने को रूम की क्लीनिंग करनी है, आपके ऑफिस की क्लीनिंग करनी है, तो आपको क्या करना है, हर दीवार पे 4 दीवार, 4 कोने, ऊपर और नीचे 10 दिशाएं हो गई, 10 दिशाओं में आपको ये सिंबल ड्रॉ करना है और अपने रूम की क्लीनिंग करनी है, अपने ऑफिस की क्लीनिंग करनी है। आपको लगता है कि कोई नेगेटिव पर्सन मेरे घर में अभी आकर के गया है, उसके जाते ही हाथ जोड़ो, उसको धन्यवाद बोलो कि थैंक यू सो मच, आप यहाँ से गए और अपने रूम को चार्ज कर लो, बोले बहुत अच्छा हुआ आप गए, यहाँ से पधारो, रवाना हो। ठीक है, और उसके बाद में अपना रूम चार्ज कर लिया, रूम की क्लीनिंग कर दी, चार्ज करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये आपको डिपेंड करता है, हर जगह क्लीनिंग चार्जिंग और प्रोटेक्शन हर जगह नहीं होगा। आपको जब आप धीरे धीरे करने लगेंगे आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पे क्लीनिंग करनी है, मुझे कहाँ पे चार्जिंग करनी है।
ठीक है, अभी आपके घर में कोई आके गया है, आपको सिर्फ क्लीनिंग करनी है, इनफ है। आप कहीं पे मेडिटेशन करने बैठते हैं, आप उस अभी हमने जैसे अभी आपको शक्तिपात देना है तो हमने अपने रूम को चार्ज कर रखा है। मैं ऑलरेडी चार्ज करके आई हूँ, अपने रूम की क्लीनिंग करके आई हूँ, चार्जिंग करके आई हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी मुझे चार्जिंग की नीड लगी, मैंने चार्ज कर लिया। ठीक है, तो ये स्पाइरल चोकरे का काम होता है, बड़ी जगह पे ऊर्जा को संतुलित करना, बड़ी जगह पे ऊर्जा को क्लीन करना, बड़ी जगह को एनर्जाइज करने के लिए हम स्पाइरल चोकरे यूज करते हैं। या फिर इसका एक बहुत बड़ा काम होता है, जब आप किसी का ऑरा क्लीन करते हैं, उसके ऊपर सिर से स्टार्ट कीजिए और पूरा नीचे तक घुमाते हुए आइए और उसको उठा के ब्रह्मांड में फेंक दीजिए कि ये सारी ऊर्जा इस सिंबल के अंदर आ गई है। आपने वो देखा है भंवर, देखा है भंवर, भंवर नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं, टॉर्नेडो, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में ना, मुझे भंवर ही बोलते, भंवर, भंवर जो ऊपर से यो हो इस तरह से बनता जाता है, भंवर नहीं, वो वही होता है वो। चक्रवात, जो ऐसे चक्रवात? घूमता है ऊपर चक्रवात जाता नहीं जाता होता, है, चक्रवात नहीं होता, चक्रवात मुझे अलग वर्ड चीज है नहीं आ श्वेता, रहा। जो हाँ, तो जो देखिए अचानक से धूल से बनता है, धूल से जो बनता है वो देखा है अपन ने, बवंडर, 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 भवंडर। बवंडर कहते हैं। तो बवंडर। बवंडर देखा है आपने। तो अभी जब अपन चोकोरे लॉन्ग चोकोरे ड्रॉ कर रहे हैं और अपन ऐसे 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 घुमा रहे हैं, तो आप देखिए पूरी एनर्जी यूं घूमते 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 आई और यूं दूर फेंक दिया आपने। तो फेंका तो क्या हुआ, वो सारी एनर्जी निकली और ब्रह्मांड में विलीन हो गई और आपने उस शक्ति को बोला शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। क्योंकि हमें कोई राइट नहीं है हम नेगेटिव एनर्जी को किसी भी ऊर्जा के ऊपर फेंके। जब भी आप ऊर्जा को कहीं पे भी छोड़ेंगे, आपको शुद्ध जरूर करनी है। ठीक है, ये मैं अब आपको आगे प्रोसेस में बता रही हूँ। तो स्पाइरल चोकोरे क्लियर है सबको, दीदी, आगे बढ़े। चोकुरे निकालना और चोकुरे ही फेंकना क्या? हाँ देखिए, चोकुरे आपने ऐसे बनाया, स्पाइरल चोकुरे हाँ। बनाया और आप उसके पैरों तक गए और यूं खींचा और फेंक दिया। यानी अफर्मेशन भी जरूरी है? अफर्मेशन ये दी ना आपने कि आप जब चोकुरे बना रहे हैं कि सारी तभी- नेगेटिव एनर्जी इस चोकुरे में आ रही है, आ रही है, और आपने उठा के फेंक दिया, बोले शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आपका इंटेंशन क्या है कि सारी नेगेटिव एनर्जी खींची और आपने उसको ब्रह्मांड में विलीन कर दिया। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, उस एनर्जी को वहां से पावरफुली निकाला और छोड़ दिया ब्रह्मांड में। ठीक है, कल भी बताया था ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी को जला दिया जाता है तो वो धुआं बन के ऊपर पानी बन जाता है, पानी बन के बादलों में चला जाता है, वो फिर वापस बारिश होती है और वो वापस उन पौधों में जाती है, पौधा बड़ा होता है, सूखता है, वापस लकड़ी बन जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है, ऊर्जा कभी खत्म नहीं हुई है। तो सेम यही है, हमने यहाँ से नेगेटिव एनर्जी निकाली और हमने उसको ब्रह्मांड में विलीन कर दिया। लेकिन हमें जब भी एनर्जी को हम कहीं पे भी डालते हैं, वहां पे शुद्ध जरूर करना है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा ही ऊर्जा है। हमें कोई राइट नहीं है हम किसी के ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी फेंके। ठीक है, 9:05 हो रहे हैं। हाँ, अब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, शक्तिपात मैंने कल आपको बता दिया था। शक्तिपात में क्या होता है, आपके सातों चक्र जो हैं उनके ऊपर एक फ्लो किया जाता है एनर्जी का, वो बहुत पावरफुल होता है। उस फ्लो के कारण आपके जो 7 चक्रास हैं वो खुल जाते हैं और उसमें एनर्जी रोटेट होने लग जाती है, एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। जब आपको साधना के लिए 21 दिन की हीलिंग दी जाती है, तब आप क्या करते हैं, आपके चक्रास, आपके एनर्जी सेंटर्स, छोटे छोटे जो एनर्जी सेंटर्स है उनमें वो एनर्जी सेंड करने का काम करते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, जब आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं तो आपने अपने हाथों को चार्ज किया, एनर्जी को इनवाइट किया और आपकी एनर्जी हाथों से निकलना शुरू हुई और आपने अपने और बॉडी पार्ट्स को और चक्रास को हील करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो आपको प्रोसेस करना जरूरी है। शक्तिपात में यही होता है। वैसे शक्तिपात बहुत कुछ है शक्तिपात में, बट अभी थोड़ा सा टाइम की लिमिटेशन है अपने पास में, तो मैं नहीं चाहती कि मेजर पॉइंट्स छूट जाए। हीलिंग करना एटलीस्ट आपको आ जाना चाहिए आज। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कि रेकी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेकी को वेलकम कैसे करना है। ठीक है, देखिए हम लोग आज भी रेकी एक के बार सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, जिससे कि साथ साथ में सब लोग कर पाएंगे। बताइए श्वेता। देखिए
रेकी एनर्जी सबसे पहले वेलकम करनी होती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने हाथों को रब करेंगे, ऊर्जा जनरेट करेंगे। ये आपकी इनर ऊर्जा है जो आपके अंदर होती है। आपने हाथों को रब किया, अब आपने क्या किया, सबसे पहले अपने 2 फिंगर से, 1 फिंगर से कभी भी सिंबल नहीं बनाएंगे, 2 फिंगर से बनाएंगे, 5 फिंगर से बनाएंगे या फिर पूरे पाम से बनाएंगे। ठीक है, आपने क्या किया, सिंबल को ऐसे ऐसे अपने हाथों में ड्रॉ किया, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अब आपने एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, ठीक है। अब अपने दूसरे हाथ पे बनाया, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। आपने क्या किया, अपने आपके यहाँ पे भी पाम चक्रास है, ठीक है, आपने इन चक्रास को एक्टिवेट किया, ऊर्जान्वित किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे कप बना के। ठीक है, ये पोजीशन आपके हाथों की होनी चाहिए। कप बना के हम अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और बोलेंगे, हे रेकी माँ, मुझ में प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। ठीक है, सबका आपको जिस जिस की भी ऊर्जा बुलानी है। देखिए, जब हम लोग जो करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जो रेकी बताते हैं, जो लोग और लोग रेकी सिखाते हैं, वो सिर्फ ये बताते हैं कि हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ रेकी ऊर्जा नहीं है, हमारे आपका ट्रस्ट आपके परम पिता परमात्मा में भी है। तो हम क्या बोलते हैं, हे परम पिता परमात्मा की ऊर्जा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हे रेकी माँ की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा मुझ में प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। ठीक है, उपचार करने की ऊर्जा प्रदान करो प्रदान करो प्रदान करो। अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लाते हुए अपने अनाहत चक्र पे रखेंगे और बोलेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समझ आया? सबसे पहले अपने हाथों को रब किया, अपने हाथों को चार्ज किया, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। आप कुछ भी बोल सकते हैं, चार्ज चार्ज चार्ज, ऊर्जान्वित हो ऊर्जान्वित हो ऊर्जान्वित हो, कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरे हाथ को चार्ज किया, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। अपने हाथों को ऊपर उठाया कप बना के, हे परम पिता परमात्मा की ऊर्जा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हे मेरी रेकी माँ की ऊर्जा, परम ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा मुझ में प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। हर अफर्मेशन को 3 बार बोलना है। ठीक है, प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। उपचार करने की ऊर्जा प्रदान करो प्रदान करो प्रदान करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, 1 सेकेंड आपको होल्ड करना पड़ेगा, कोई आया है, 1 सेकेंड। अपने दोनों हाथों को अपने अनाहत चक्रा पे रखेंगे, इस तरह से अनाहत चक्रा पे रखें और अफर्म करें। चाहे आप किसी का भी उपचार कर रहे हैं, चाहे अपना कर रहे हैं या किसी भी सामने वाले व्यक्ति का उपचार कर रहे हैं। अब हम चोकुरे बनाएंगे, या तो आप 2 फिंगर से बनाइए या पूरे पाम से बनाइए, जैसे आपको ठीक लगे। 1 फिंगर से नहीं बनाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपने हाथों को चार्ज किया, एक्टिवेट किया, अपने हाथों को ऊपर उठाया। किस किस की ऊर्जा बुलाई मैंने, आपकी जिनका मन है आपका उनकी बुलाइए, उनकी ऊर्जा को प्रवाहित करिए। सब एक ही है, लेकिन क्या होता है, हम जुड़े हुए होते हैं कुछ से, हम अपने परम पिता परमात्मा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लोगों को एकदम से जल्दी से विश्वास नहीं होता रेकी माँ पे या किसी पे भी, तो हम अपने गुरुओं को, हम लोग अपने गुरु को हमेशा कनेक्ट करते हैं। जब भी हीलिंग करते हैं हम अपने गुरु को हमेशा कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारे गुरु हमारे साथ रहें। गुरुओं की ऊर्जा, आपके ये गुरु रेकी गुरु हो, कोई से भी गुरु हो आपके जिनको आप बहुत मानते हैं, उनकी ऊर्जा आप बुला रहे हैं। आपके परमपिता परमात्मा की ऊर्जा आप बुला रहे हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बुला रहे हैं, रेकी शक्ति की ऊर्जा को बुला रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोगों का एंजल अट्यूनमेंट नहीं हुआ है, हम लोग एंजल्स की ऊर्जा को भी बुलाते हैं कि एंजल्स हमसे कनेक्ट होती हैं, हम एंजल्स की ऊर्जा बुलाते हैं, अपने स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा को बुलाते हैं। तब जब इतनी सारी ऊर्जाएं हमारे साथ होती है तो वो बहुत पावरफुली वर्क करती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उनको बुलाया,
मुझ में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हाथों को अनाहत चक्र पे लाते हुए उनका ग्रैटिट्यूड जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, अब आपको अपने 5 प्रिंसिपल बोलने हैं। सिर्फ आज के लिए मैं क्रोध मुक्त रहूंगी, सिर्फ ईमानदारी से करूंगी, सब जीवों पर दया करूंगी, और सबका ग्रैटिट्यूड करूंगी, सबका आभार जरूर मानूंगी। देखिए, ये बोलना आपके होंगे, हम भाव करते हैं तो आपके पास में ऊर्जा ऊर्जा हमने क्या किया, खुद को डिससेटिस्फाई होने से हमने रोका खुद को। ठीक है, अब हमने क्या बोला, मैं सबका आभार मानूंगी, ग्रैटिट्यूड करूंगी। तो ये जो 5 प्रिंसिपल हैं वो हमें बोलने ही चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका वेलकम का प्रोसेस। आपने एनर्जी को वेलकम किया। वेलकम करते ही जब आप दूसरे की हीलिंग करना चाहते हैं या खुद की हीलिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले खुद का प्रोटेक्शन करेंगे। खुद का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, अपने ऊपर चोकोरे बनाया, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, आपके हाथों से सफेद कलर का प्रकाश निकलता हुआ देखें, और देखें कि आपके जैसे जैसे प्रकाश आपकी तरफ जा रहा है, एक आपके चारों तरफ एक सर्किल बनता जा रहा है। ठीक है, सर्किल की फोटो में अभी आपको बताती हूँ कि हमारे चारों तरफ एक कैसा सर्किल बनता है। तो आप खुद का प्रोटेक्शन करेंगे। प्रोटेक्शन को आप अपना रेकी वेलकम का पार्ट बना लीजिए, क्योंकि लोग बाग प्रोटेक्शन करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसको अपना उसका पार्ट बना लीजिए कि ये आपका रेकी वेलकम का ही पार्ट है। ठीक है, अब हम करते हैं हीलिंग स्टार्ट। हीलिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, हीलिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम ऑरा क्लिंजिंग करते हैं, सामने वाले की या खुद की। ठीक है, अगर हम खुद की ऑरा क्लिंजिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, आपके हाथों में ऊर्जा फ्लो हो रही है, जैसे जैसे व्हाइट कलर की ऊर्जा आपके हाथों से आपकी पूरी बॉडी पे जाती जा रही है, जाती जा रही है, और आप वहां से उठा रहे हैं और डाल रहे हैं। देखिए, मैं पहले आपको एक वीडियो बताती हूँ, आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी। मुझे होस्ट बना देना सुनीता दी एक बार। होस्ट बना दिया मैंने पहले ही। ओके, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो एक बार दोबारा बता दो शालू। कुछ दिख नहीं रहा एक है मेरे मिनट, हाँ 1 मिनट, इधर ये आ रहा है। नहीं आ रहा है। ये अभी विजिबल हो आधे से ज्यादा हो गया पूरा। शुरू से दिखाइए मैडम। नहीं, वो इतना ही दिखाना है मुझे आपको। देखिए, इसके घुटने में दर्द है, आपको काला कलर का धब्बा दिखाई दे रहा है इसके घुटने पे। यस। जी। ठीक है, ये एनर्जी है। आपको इस तरीके से जहां भी किसी के भी दर्द है, आपको इस तरीके से देखना है कि वहां पे काले रंग का धब्बा हुआ है। ठीक है, अब ये इस तरीके से आप एनर्जी को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके, और आप इमेजिन करेंगे आपके पास में या तो आप अगर जमीन पे डाल रहे हैं तो जमीन पे एक पहाड़ बनता जा रहा है इस एनर्जी का, या फिर आप इमेजिन करेंगे कि आपके पास में कोई टब है पानी का जिसमें आप वो एनर्जी को डाल रहे हैं, या फिर आप वॉयलेट फ्लेम भी देख सकते हैं कि वहां पे कोई सिगड़ी रखी हुई है, उसके अंदर आप इस एनर्जी को जला रहे हैं। जिस तरीके से देखिए, ये एनर्जी को अपने हाथों से लेते जा रहे हैं और डालते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं और डालते जा रहे हैं। अब वो विजुअलाइजेशन आपको करना है। आपको अगर नहीं दिखाई देता है कोई बात नहीं, आप इमेजिन मत कीजिए, अगर इमेजिन हो पाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप ये अफर्म कीजिए, यहाँ जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है मेरे हाथों में आ रही है और आपने झिड़क दी, यहाँ जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है मेरे हाथों में आ रही है और झिड़क दी। अब देखिए, इसका घुटना बिल्कुल क्लीन हो गया है, और ये अब आपने क्या किया, एनर्जी दे दी। आप पहले क्लीनिंग करेंगे, आपको मैंने बताया पहले क्लीनिंग की, देन हमने चार्जिंग करी। आपके हाथों से इस जगह से एनर्जी निकल रही है और आप वहां पे
उस जगह पे एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसेस सबको समझ में आया? ये प्रोसेस समझ में आया सबको? ये मैंने आपको निकालना है। देखिए, हम्म। अभी आपको इंटेंशन नहीं आएगा, बट धीरे धीरे इंटेंशन आने लग जाएगा आपको। ठीक है, कम से कम आप कोशिश कीजिए 25-26 बार उसको वहां से निकालिए। इमेजिन कीजिए कि ये पूरा वाइट होता जा रहा है, पूरा वाइट होता जा रहा है। आपकी अफर्मेशंस देखिए, वापस वही बात है, आपकी अफर्मेशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने क्या देखा कि यहाँ जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वो सारी निकलती जा रही है और आप डालते जा रहे हैं। जितनी नेगेटिव एनर्जी है सारी निकलती जा रही है, डालते जा रहे हैं। ये जगह वाइट होती जा रही है, और हल्की और हल्की, और अब ये पूरी तरह से वाइट हो गई है। यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रही है। आपको नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, सिर्फ ये अफर्मेशन कर लेना अपने आप में काफी है। ठीक है, और जैसे ही आपको लगे, सबसे पहले वो जो एनर्जी जहाँ पे आपने डाली है उसको चोकोरे डालिए और उसको बोलिए शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। क्योंकि हमने वो एनर्जी पानी में डाली है। आपने या तो पानी इमेजिन किया है वहां पे, या फिर आपने क्या किया इमेजिन, आपने वहां पे एक सिगड़ी इमेजिन किया। वहां पे सिगड़ी हटाओगे तो सही ना, जले थोड़ी ना रहने दोगे। अभी जहां पे भी आप नेगेटिव एनर्जी डालोगे वहां शुद्ध करना जरूरी है उसको। ठीक है, अगर उस एनर्जी में कोई आता है तो वो, क्योंकि वहां पे देखिए नेगेटिव एनर्जी पड़ी है, आपने डाली है, आपने अपने आंखों के सामने वहां पे नेगेटिव एनर्जी डाली है। अब आपके वहां पे कोई बच्चा आ गया, किसी ने पैर रखा तो दिक्कत हो सकती है ना। वैसे एनर्जी किसी को हार्म नहीं करती, लेकिन हम क्यों रिस्क लें। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी है, आपने खुद ने डाली है वहां पे, तो क्लीन करना बनता है वहां पे। तो हम क्या करेंगे, वहां पे चोकोरे डालेंगे और बोलेंगे शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। ये किया आपने क्लीनिंग। सबसे पहले हमने क्या किया, प्लीज म्यूट कर लीजिए जिसका भी अनम्यूट है। सबसे पहले हमने क्या किया, क्लीनिंग की। अब अगर हमें किसी का ऑरा क्लीन करना है तो ऑरा क्लीन करते समय भी हमें यही देखना है, पूरी बॉडी में से काले काले कलर का एनर्जी निकल रही है और आप उसको छिड़क रहे हैं। काले कलर की एनर्जी निकल रही है, छिड़क रहे हैं। दोनों हाथों से अपनी एनर्जी ऑरा को क्लीन कीजिए। अगर आप किसी और का ऑरा क्लीन कर रहे हैं तो आपको 28 बार क्लीन करना है। 7 बार आगे, 7 बार इधर, 7 बार इधर और 7 बार पीछे से। ठीक है, 28 बार हो जाता है आप किसी का अगर ऑरा क्लीन करते हैं तो। ठीक है, ये हुआ ऑरा क्लींजिंग। देन हुआ आपकी चार्जिंग। आप चार्जिंग कैसे करेंगे, जैसे अभी बताया, आपने अपने सहस्त्रार चक्र पे चोकोरे डाला, एनर्जाइज एनर्जाइज एनर्जाइज। 2 सेकंड के लिए रुकिए, देखिए आपके हाथों से ऊर्जा निकल रही है और ये चक्र एकदम ब्राइट पर्पल कलर का होता जा रहा है, ब्राइट पर्पल कलर का होता जा रहा है। देन अपने थर्ड आई पे आइए। थर्ड आई का कलर क्या है, डार्क ब्लू। आपके हाथों से ऊर्जा निकल रही है और ये चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, एकदम एक्टिवेट एनर्जाइज होता जा रहा है। इसका कलर ब्राइट कलर का होता जा रहा है, और भी डार्क ब्लू और डार्क ब्लू कलर होता जा रहा है। ये इंटेंशंस हैं। आपको वैसे इसका मेडिटेशन मिल जाएगा, बट अगर आप बिना मेडिटेशन के करते हैं तो आप इस तरीके से चार्जिंग, अपने चक्र की चार्जिंग कर सकते हैं। दीदी, जिस हाथ से अपन क्लीनिंग करते उसी हाथ से चार्जिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और हाँ, जिसका अपन हीलिंग कर रहे या क्लीनिंग कर रहे वो उसको पता भी नहीं है फिर भी अपन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस जरूरी है, सामने वाले की सहमति जरूरी है। आपको इतना राइट नहीं है कि आप बिना किसी की इजाजत के आप उनके ऑरा को टच भी करें। अच्छा, ठीक है, उनको बता के करना जरूरी है। आप उनसे पूछ लीजिए कि आप मुझे परमिशन देते हैं आपके ऑरा को टच करने की। आप उनसे परमिशन लीजिए और फिर करिए। ठीक है, ऑरा क्लिंजिंग आ गया, चार्जिंग आ गया। चार्जिंग समझ में आ गया। सपोज किसी के पेट में दर्द हो रहा है, आप क्या करेंगे, पेट दर्द कौन से चक्र से रिलेटेड होगा, सैक्रल चक्र या फिर सोलर प्लेक्सस। ठीक है, आप क्या करेंगे, सोलर प्लेक्सस की एनर्जी को क्लीन करेंगे, सोलर प्लेक्सस की एनर्जी को चार्ज करेंगे और इंटेंशन देंगे। यहाँ जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वो सारी निकल के ब्रह्मांड में विलीन हो गई है और ये अब एक्टिवेट हो रहा है, चार्ज हो रहा है। इस चक्र की एनर्जी बैलेंस हो रही है। जो भी अफर्मेशंस आपके मन में आती है वो अफर्मेशंस बोलिए और इमेजिन कीजिए कि ब्रह्मांड की जो सफेद चमचमाती हुई ऊर्जा, चोकोरे की ऊर्जा कौन से कलर की है, व्हाइट कलर की। ठीक है, वो ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र से आ रही है, आपकी पूरी बॉडी में भरती जा रही है। पानी कैसे भरता है, पहले नीचे जाता है फिर ऊपर धीरे 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 बढ़ता जाता है।
बिल्कुल वैसे इमेजिन करना है कि सफेद कलर की ऊर्जा आई और आपके पूरे शरीर में बढ़ती जा रही है और आपके हाथों से निकल होती हुई आपके हथेलियों से निकल रही है। आपको बिल्कुल ऐसे इमेजिन करना है। जब ये हथेलियों से निकलना शुरू होती है उसके बाद में आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इसको होने के बाद में अब देखिए आपने क्या किया। आप जब किसी की हीलिंग कर रहे हैं दैट मीन्स आपने उसके ऑरा को टच कर रखा है, आपने उसके ऑरा में एंटर किया है। उसका ऑरा नेगेटिव था, आपका ऑरा पॉजिटिव था, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है। अगर आप उससे अपनी एनर्जी कट नहीं करेंगे तो उसकी एनर्जी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो अब हमें लास्ट हमारा प्रोसेस क्या है, एनर्जी को कट करना। एनर्जी कट कहाँ से करते हैं, नाभि से। नाभि से आप क्या करेंगे, कैंची लेंगे, कट 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 नाभि के सामने। छोटे बच्चे की कॉर्ड निकली हुई देखी है सब लोगों ने, ठीक है, तो वो कॉर्ड जो होती है वो हमें दिखाई देती है, बट जो एनर्जी की कॉर्ड होती है वो हमें दिखाई नहीं देती। तो हम क्या करते हैं, हम वहां से नाभि पे से 3 बार बोलेंगे कट कट कट। ठीक है, या फिर ऐसे करेंगे कट कट कट, मतलब मैंने आपसे अपना संपर्क खत्म कर दिया है। और जैसे हम खुद वापस से खुद को प्रोटेक्ट कर लीजिए, अपने ऊपर पावर सिंबल बनाइए, अपने हाथों को अपनी तरफ कीजिए, देखिए कि आपके हाथों में से एनर्जी आपके पूरे बॉडी में जा रही है और टकरा के एक वाइट कलर का गोला आपके ऊपर बना रही है। मैं आपको व्हाइट कलर का सर्कल भी बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अपन हाथ भी धो सकते हैं ना? एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। हेलो हेलो, सुनीता जी, अपन हाथ भी धो सकते हैं? हाँ, हाथ भी धो सकते हैं नमक के पानी से, लेकिन नल के पानी से नहीं? नहीं, नमक के पानी से फिर। ओके। ठीक है, आपने अपना कनेक्शन कट कर दिया। और अगर आप सामने वाले की हीलिंग कर रहे हैं तो उसको भी प्रोटेक्ट कर दीजिए, जिससे अगले 24 घंटे तक उनकी ऊर्जा प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, सपोज आपके पास कोई हीलिंग करवाने के लिए आते हैं, आप अब हीलिंग कर सकते हैं, जो आपके पास में है आप उनकी एटलीस्ट हीलिंग कर सकते हैं। तो अब अगर आप उनकी हीलिंग कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उनको पेन वापस ना आए, तो उनको अगले 24 घंटे के लिए प्रोटेक्ट कर दीजिए। कल फिर बुलाइए, आपको कल फिर आना है, आप उनकी कल फिर हीलिंग कीजिए। 3 दिन 4 दिन आप उनकी हीलिंग कीजिए, डेली प्रोटेक्ट कीजिए उनको, तो आप देखेंगे उनको दर्द वापस नहीं आएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको अपने ऊपर करना है। अगले 24 घंटे के लिए मैं प्रोटेक्टेड हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ। श्वेता जी, हाँ जी, अभी आपने ऐसे बोला कि ना जब किसी को इजाजत लेके और क्लीन कर सकते हैं या उन्हें चार्ज कर सकते हैं। हम्म, तो जैसे अगर अपन किसी को सोते हुए को चार्ज करते हैं या मतलब, तो उस वक्त उनसे पूछने की कैसे पूछें? देखिए अगर आपके फैमिली मेंबर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और की चार्जिंग करते हैं, किसी और की हीलिंग करते हैं, तो वो अपने को राइट नहीं होते। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछना था कि जब हम किसी की हीलिंग करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, तो मतलब जब इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं कि उसकी नेगेटिव एनर्जी अपने तक नहीं आए। हाँ, तो फिर हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर देते, तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर है, तो फिर प्रोटेक्शन से बाहर मतलब वो जाती है और नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आती। मतलब एनर्जी तो सेम है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। देखिए तो जब अपन आपने क्या किया, आपने खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट किया है, बट आप माध्यम हो। ठीक है, आप रेकी के माध्यम हो, एनर्जी आप में आ रही है, जो एनर्जी आप में आ रही है वही एनर्जी आपके हाथों से निकल रही है, आपकी खुद की एनर्जी नहीं जा रही है, आपकी खुद की एनर्जी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, आप जितना पावरफुल अभी फील कर रहे हैं हीलिंग के बाद में भी उतना ही पावरफुल फील करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी हो सकता है आपको लगे कि आपको हीलिंग करने के बाद में बहुत डलनेस फील हो रही है या ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो आप ग्राउंडिंग कर लें। ग्राउंडिंग क्या होता है, ग्राउंडिंग हमारी एनर्जीज को बैलेंस करने का बहुत ही पावरफुल तरीका होता है। हमें हफ्ते में 1 बार अपनी ग्राउंडिंग और 1 बार अपना ऑरा क्लिंजिंग डेली करना चाहिए।
मतलब हफ्ते में एक बार जरूर करना चाहिए। अपने 7 चक्रा तो अपने को हील करने ही करने हैं। अभी देखिए हाल फिलहाल आपको 21 दिन का जो एक मेडिटेशन है वो डेली करना है, ठीक है। वो 1 घंटे 24 मिनट का है, घबराइएगा मत, आधे आधे घंटे को ब्रेक करके कीजिएगा। अगर ये 21 दिन आपने निकाल लिए तो आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा। देखिए वही बात है, अगर आपके एनर्जी सेंटर्स में एनर्जी का फ्लो अच्छा नहीं होगा तो आप दूसरे को कैसे हीलिंग देंगे, ठीक है। तो अगर आप खुद को भी हील करना चाहते हैं, अगर आप अपनी फैमिली मेंबर को भी हील करना चाहते हैं, मैंने चोकोरे के कितने सारे आपको चीजें बताई, कौन नहीं चाहेगा ये सब चीजें करना, बताइए। आप बच्चों की बुक्स चार्ज कर सकते हैं, बच्चों का फूड चार्ज कर सकते हैं, आप खुद का फूड चार्ज कर सकते हैं, गाड़ी चार्ज कर सकते हैं, आपके हस्बैंड बाहर जा रहे हैं आप उनको उनको प्रोटेक्ट करके भेज सकते हैं, बहुत सारे तरीके। लेकिन ये सब कब होगा, जब आप खुद उस आपके अंदर की जो एनर्जी सेंटर्स है वो जब फ्लो प्रॉपर होगा, तभी तो आप कर पाएंगे, वरना कैसे होगा, ठीक है। तो 21 दिन की हीलिंग से घबराना नहीं है। अभी आपको ये आ गया रेकी कैसे करें, ठीक है। आपको मैंने ये भी बता दिया कि अपने को कैसे करना है। सबसे पहले हमको वेलकम करना है, देन खुद का प्रोटेक्शन करना है, देन आपको क्या करना है, सामने वाले का ऑरा क्लीन करना है या खुद का ऑरा क्लीन करना है, देन चार्जिंग करनी है। चार्जिंग करने के बाद में प्रोटेक्ट करना है, अगर सामने वाले को कर रहे हैं तो आप उसको प्रोटेक्ट कीजिए और एनर्जी को कट कीजिए और रेकी ऊर्जा को वापस से बोलिए, हे रेकी ऊर्जा, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, जितनी ऊर्जा मुझसे कनेक्ट थी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस सेशन में रहने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड करना कभी भी नहीं भूलें। आप इनको पॉइंट में लिख लीजिए, एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप नहीं भूलेंगे। अभी हो सकता है आपको थोड़ा लंबा लग रहा हो, लेकिन जब आप एक बार ये चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी तो आपको बिल्कुल भी लंबी नहीं लगेंगी। ये सब आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा कि मुझे इसके बाद में अपनी एनर्जी कट करनी है और धन्यवाद करना है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? देखिए हम कई बार कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं हीलिंग करते समय, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम शुरू करना है, आपको सेल्फ हीलिंग पे अपना ध्यान देना है, ठीक है। जहां पे भी हाथ रखें उस एनर्जी को फील करें, जितना ज्यादा उस एनर्जी को फील करेंगे, अफर्मेशन करेंगे, जितना ज्यादा फोकस करके आपके इंटेंशन जितना ज्यादा फोकस्ड रहेंगे उतनी ही अच्छी हीलिंग होगी, ठीक है। हमेशा खुद को एक अच्छे माहौल में रखें, खुद की चार्जिंग, खुद की हीलिंग, खुद का प्रोटेक्शन जरूर करके रखें। दूसरों की बुराई से, दूसरों की चुगली करने से, तो ये सब चीजों से कोशिश करके बचें, या जो लोग गलत हैं उनसे थोड़ा सा अपनी दूरी बना के रखें, ठीक है। नेचर से जुड़ के रहें। आपको लगता है आप नेचर में जाएं, सुबह जल्दी उठें, मेडिटेशन करें, हीलिंग करें, क्रिस्टल्स का यूज करें। अगर आपको लगता है अपने हाथों में एनर्जी को फील करें, थोड़ी देर बैठें, आपने हाथों को रब किया, सिंबल्स को एक्टिवेट किया, इस एनर्जी को फील करें, देखें कि आपके हाथों में एनर्जी आ रही है। आपने चाइनीज मूवीज में देखा होगा, जो कोरियन मूवीज होती हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे एक बड़ी सी बॉल बनाते हैं, फेंक देते हैं और वो उड़ जाता है हवा में और पूरा घर टूट जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। और ये पतानी वाली चीज नहीं है, ये सच में होता है, आप भी कर सकते हैं, बट उतनी इंटेंशन, उतनी पावर आपको चाहिए। आप इस रखे हुए पेन को हिला सकते हैं, ठीक है, बट वो इंटेंशन, वो पावर आपके अंदर, आपके इंटेंशंस, इतना फोकस होना चाहिए। वो लोग बहुत फोकस्ड होते हैं, ठीक है, तो वो चीज की वो एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमें गलती नहीं करनी चाहिए। सिंबल्स की एनर्जी पे हमें ट्रस्ट होना चाहिए कि जो सिंबल्स हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं, इन्हें फालतू में हम ऐसा नहीं कि हम कुछ भी किसी के भी सामने इन सिंबल्स का नाम ले रहे हैं। अगर हम इन सिंबल्स का किसी के सामने नाम लेते हैं और वो बोलते पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये पता नहीं क्या चीज है, तो सिंबल्स की अवहेलना होती है। इसीलिए मैंने आपको बोला, आप किसी से भी बात करें, सिंबल नंबर 1 बोले, सिंबल नंबर 2 बोले, लेकिन ये नाम ना बोले चोकुरे से ही कि ये किसी के सामने नाम ना ले, ठीक है। हम ये भी कई बार गलती कर जाते हैं, ठीक है। देखिए हीलिंग करने के कोई रूल्स नहीं है, अगर आप इसको मन से समझ के करेंगे ना, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अभी आप उसको जस्ट ऐसे लीजिए, आपने क्या किया, सबसे पहले अपने हाथों को चार्ज नहीं करेंगे तो इनवाइट कैसे करेंगे,
ठीक है, आपने रेकी माँ को इनवाइट किया, इनवाइट करेंगे तो धन्यवाद तो बोलेंगे उनका कि थैंक यू सो मच, आप आए मेरे पास में मेरी हेल्प करने के लिए। अब आपको किसकी ऊर्जा चाहिए? आपको आपको ऑरा क्लिनजिंग की ऊर्जा चाहिए तो बोलिए ऑरा क्लिनजिंग की ऊर्जा प्रदान करो। आपको किसी की हीलिंग करने की ऊर्जा चाहिए तो आप बोलिए कि श्वेता की हीलिंग करने की ऊर्जा प्रदान करो। आपको खुद की हीलिंग करनी है तो आप बोलिए मुझे सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करो। ठीक है, इंटेंशन देना है आपको, जो जिस समय जो कर रहे हैं उसका इंटेंशन देना है आपको। देन आपने क्या किया? उनको धन्यवाद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए मेरे कहने पे, एक बार बोलने पे आप आ गए, सोचो कितना बड़प्पन है उनका। तो उनको धन्यवाद नहीं बनता क्या? बनता है ना। उनको धन्यवाद किया, देन खुद को प्रोटेक्ट किया। सबसे पहले हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्शन करना कभी भी मत भूलिए। अभी आप लोग का स्टार्टिंग है, हो सकता है सामने वाले की एनर्जी हाई हो, आप पे असर करे, हो सकता है आपको इफेक्ट करे, बहुत ज्यादा नहीं होता है। देखिए इन सब चीजों से मेरे को बताना इसलिए है क्योंकि प्रिकॉशन इज द मतलब जरूरी है प्रिकॉशन रखना, जिससे वो आपको हार्म ना करे। ठीक है, बट डरने वाली बात नहीं है, गलत कुछ भी नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप चिड़चिड़े हो जाओगे, उनकी नेगेटिव एनर्जी इतनी सी आएगी आपके अंदर, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, हो सकता है आपके हेडेक हो जाए, हो सकता है हाथ में दर्द हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हैंड टू हैंड अपनी एनर्जी, सपोज आपको हेडेक हो रहा है, एनर्जी क्लीन करो, ग्राउंडिंग कर लो, हो जाएगा। छोटी सी चीज है ये, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, आप देखिए 9:30 बज चुके हैं, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो हम बाद में क्लियर कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो अभी हम क्या अपना शक्तिपात वाला प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप सबकी इजाजत हो तो? ठीक है, जी कर 5 सकते। मिनट का टाइम है आपके पास में। 5 मिनट में सब लोग पानी पी लीजिए, फ्रेशन अप हो लीजिए। आपको वॉशरूम वगैरह जाना है, आप जाइए, पानी पी लीजिए, अच्छा सा खूब सारा पानी पी लीजिए। एक शांत जगह पे बैठ जाएं, कपड़े आपके बिल्कुल ढीले होने चाहिए, अपने ऊपर से चश्मा हटा दें। ठीक है, चश्मा हटा दीजिए, कोई भी मतलब कोई मेटल की चीज नहीं हो आपके पास में, ये ध्यान रखिए। आपने कोई चमड़े की चीज नहीं पहनी हो, ये ध्यान रखिए। और आपके पैरों के नीचे कुछ होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए चेयर पे बैठ रहे हैं तो आपके पैरों के नीचे कुछ बिछा हुआ होना चाहिए। आप जमीन पे भी बैठ सकते हैं बट आसन बिछा के बैठिएगा। ठीक है, चांदी का पहने रह सकते हैं? चांदी सोने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। कौन कौन है? जितने भी लोग हीलिंग लेंगे सब दीक्षित वीडियो ऑन राजन का नहीं रखेंगे। जानता। जो लोग भी अपना वीडियो ऑफ रखेंगे कब उनका अट्यूनमेंट नहीं होगा। मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, आपको अपना वीडियो ऑन मानसू करना भाग्य। ही पड़ेगा। सुनीता दी मुझे एडमिट करो। सुनीता दी वो ऑडियो लगा दीजिए, क्या बोल रही है? अट्यूनमेंट वाला ऑडियो लगा दो।
सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। आप सभी आज रेकी लेवल 1 और 2 का शक्तिपात लेने जा रहे हैं। हम लोग आपको शक्तिपात दे रहे हैं और आप ग्रहण करने वाले हैं। सभी अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। जो इंस्ट्रक्शन आपको ग्रुप में मिले हैं वो सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। हिमांशु भैया आप चश्मा उतार दीजिए। भगवान भैया जी आप चश्मा उतार दीजिए। और मुझे किसका दिख रहा है? जिन्होंने भी चश्मा पहना हुआ है, लोहे की चाबी है, बेल्ट लगा रखा है या लोहे की रिंग विंग कुछ लोग पहन लेते हैं, अगर पहना हुआ तो वो हटा दीजिए। लगभग 19 मिनट के आसपास का शक्तिपात चलने वाला है। एक ऑडियो आपको सुनाई देगा, उस ऑडियो की तरफ आपको ध्यान उस तरफ होगा और शक्तिपात हम लोग करेंगे आपका। आपको दोनों हाथ थाइस पर इस तरह से करके बैठने हैं। दोनों हाथ थाइस पर इस तरह से बनाकर थाइस पर रख के फिर बैठना है। कोशिश करें कि आप बेड पर नहीं बैठे, चेयर पे बैठ जाइए, क्योंकि बेड पर एनर्जी का फ्लो इतना नहीं हो पाता है। सभी लोग रेडी हैं? स्टार्ट करें श्वेता। मैं म्यूट थी एक्चुअली। मैं यही कह रही हूँ, सभी अपने कमरे की रोशनी कम कर लें। ठीक है, रोशनी मतलब लाइट बंद कर लें या फिर कम कर लीजिए। फेसेस दिखने चाहिए आपके। जो भी उस ऑडियो में बोला जा रहा है आपका ध्यान उसी पे रहना चाहिए और अपने बॉडी के अंदर जो भी सेंसेशन हो रहे हैं उसको फील कीजिएगा। ठीक है। एक सेकंड सिर्फ। मैं दिख रही हूँ क्या? मोबाइल की रोशनी तेज कर लीजिए तो सबकी आईज, सबके फेसेस दिखेंगे लाइट कम होने के बाद में भी। प्रतिभा जी, दाना राम जी, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। श्वेता दीदी, हाँ जी। पैरों की पोजीशन कैसी रहनी चाहिए? अगर आप चेयर पे बैठ रहे हैं, अगर आप चेयर पे बैठ रहे हैं तो पैर आपके ऐसे क्रॉस नहीं होने चाहिए, पैर आपके ऐसे रहने चाहिए अगर आप चेयर पे बैठ रहे हैं तो। बाकी आप सोफा पे बैठ सकते हैं, क्रिस क्रॉस करके बैठ सकते हैं। और जमीन पे बैठे हो तो जमीन पे बैठे हैं तो क्रिस क्रॉस करके आराम से अलगती पलगती मान के बैठिए। यस। यशवंत भैया, आपकी फोन की लाइट तेज कर लीजिए, आपकी मतलब आपका फेस दिख जाएगा। दीदी समझ में नहीं आ रहा आपने क्या बोला, तो सुना ही नहीं दिया। देखिए, अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आपके पैर ऐसे क्रॉस नहीं होने चाहिए, आपके पैर ऐसे रहने चाहिए कुर्सी पे अगर आप बैठे हैं तो। बाकी अगर आप जमीन पे बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं और पैर ऊंचे करके बैठे हैं तो आप जो अलगती पालगती मान के जैसे अपन बैठते हैं वैसे बैठ सकते हैं आराम से। चश्मा हटा दीजिए कविता जी। सभी अपना वीडियो ऑन कर लेंगे और सभी अपना फोन म्यूट कर प्रतिभा जी, लीजिए। श्वेता म्यूट दाना कर राम जी एक बार। और प्रतिभा जी। दीदी मैं भी आ गई प्रतिभा हूँ बराबर। सब आ रहे हैं बट प्रतिभा जी ने और दाना राम जी ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी मेडिटेशन स्टार्ट होने वाला है क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना है। चश्मा हटा दीजिए प्रतिभा जी। या कुर्सी पर भी आप बैठ सकते हैं। जब आप कुर्सी पर बैठे इतना ध्यान रहे अपने पाँव को क्रॉस नहीं करें। सब म्यूट कर लीजिए अपने आप को। कोमलता से पूछिए। अपनी सुनीता, दोनों आंखों को सुनीता जी एक बार आराम बंद कीजिए, बोलिए। मेरे पाँव में प्रॉब्लम है तो एक पाँव फोल्ड करना पड़ेगा, एक पाँव सीधा रख सकती हूँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इतना मन में विकल्प मत रखिए कोई भी।
और सब ओके अपने आप को म्यूट कर लीजिए, हम करेंगे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। चेयर पे बैठ जाओ रजनी जी, चेयर पे बैठ जाओ। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इंस्ट्रक्शन आपको साथ साथ में मिल रहे हैं इसमें। बंद कर दे और लंबी शुरू गहरी से लगा दो। सांसें लेना शुरू करें। सभी रेकी साधकों को मेरा प्रणाम। रेकी लेवल 1 और रेकी लेवल 2 के इस निर्देशित शक्तिपात ध्यान में आपका स्वागत है। आरामदायक अवस्था ग्रहण कर ले। जमीन पर पालथी मारकर या कुर्सी पर भी आप बैठ सकते हैं। जब आप कुर्सी पर बैठे, इतना ध्यान रहे अपने पांव को क्रॉस नहीं करें। अब कोमलता से अपनी दोनों आंखों को आराम से बंद कर दे और लंबी गहरी सांसें लेना शुरू करें। सांस अंदर आ रही है और सांस बाहर जा रही है। हर सांस के साथ अपने शरीर को और शांत होने दे, शिथिल होने दे। जब सांस अंदर आती है तो अपने शरीर में एक सफेद रंग की ऊर्जा का आगमन होता हुआ महसूस करें और जब आप सांस छोड़ते हैं तो काले कलर का नकारात्मक धुआं निकलता हुआ और आकाश की तरफ जाता हुआ महसूस करना शुरू करें। एक लंबी सांस अंदर ले और धीरे से बाहर छोड़े। पूरा शरीर शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। अपने शरीर को शांत होने के लिए समय दे। हर सांस के साथ शरीर को और ढीला छोड़ दे और शिथिल होने दे, रिलैक्स होने दे। शांति, शांति। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर एकदम शांत हो रहा है और आपका मन गहन विश्राम में डूबता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें। सांस जैसी भी आ रही है और जैसी भी जा रही है, उसको सिर्फ देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। देखते देखते मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो गया है। अपने शरीर को ढीला छोड़ना शुरू करें। शरीर की मांसपेशियों को शांत होने दे, शांत होने दे। आज का समय आपका है।
खुद के लिए अभी तक लोगों को समय दिया, आज खुद के लिए समय देंगे। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये 20 मिनट आपके जीवन में रूपांतरण करेंगे। कबीर जी कहते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। हम हमारी खुशियों को, संपत्ति को बाहर ढूंढते हैं, जबकि सारा खजाना, सारी संपदा हमारे अंदर ही मौजूद है। रेकी विद्या के साथ ध्यान साधना को जोड़कर हम एक बार फिर से इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब शरीर को ढीला छोड़ दे, एकदम ढीला और ढीला और ढीला। शांत हो रहा है आपका शरीर, मन और विचार। अब कल्पना करें, आपके सामने आपके इष्ट देव है, उनके हाथों से एक सफेद रंग का प्रकाश आपके क्राउन चक्रा में आ रहा है और आपके पूरे शरीर में जा रहा है, और धीरे धीरे आपका शरीर शांत हो रहा है, शिथिल होता जा रहा है। ये सफेद रंग का प्रकाश आपके माथे में, आंखों में, चेहरे के ऊपर फैल रहा है, और आपका चेहरा, गर्दन शांत हो गई है। दोनों कंधे, दोनों बाहें, कोहनियां, कलाइयां और दोनों हाथों की उंगलियां बिल्कुल शांत हो गई है, शिथिल हो गई है। ये सफेद रंग का प्रकाश आपकी छाती में, पिछली पीठ में, पेट में, निचली पीठ में, कमर तक का पूरा शरीर एकदम शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया। दोनों जंघाएं, दोनों घुटने, दोनों पिंडलियां और दोनों पांव और पूरी उंगलियां एकदम रिलैक्स और शांत हो गए। आपका पूरा शरीर एकदम शिथिल हो गया है, शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है। नमस्कार दोस्तों। आकाश की तरफ से एक चमचमाती हुई ऊर्जा आपके क्राउन चक्रा की तरफ आ रही है, और आपके पूरे शरीर में, शरीर की मांसपेशियों में, रक्त के एक एक सेल्स में जा रही है, और आपका शरीर ऊर्जान्वित हो रहा है। ये उपचार करने वाली ऊर्जा आपके चक्रों में जा रही है,
आभा मंडल में जा रही है। शरीर के सारे चक्र और सारा आभा मंडल पूरी तरह से हील हो रहा है। आपके हाथों के चक्र, शरीर के सारे चक्र सक्रिय हो रहे हैं। इस ऊर्जा के, चमचमाते हुई ऊर्जा के, प्रकाशमय ऊर्जा के प्रकाशमय प्रवाह से आपका शरीर चमकता जा रहा है। आपका मन शांत हो रहा है। पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। अब तो धीरे धीरे आपकी श्वास और अधिक धीमी होती जा रही है, शांत हो रही है। आपका पूरा शरीर शिथिल हो गया है, स्थिर हो गया है। इस चमचमाती हुई ऊर्जा के प्रकाश से आपका पूरा आभा मंडल और चमकदार हो गया है, और बड़ा हो गया है, और बहुत बड़ा होता जा रहा है। एक चमकदार प्रकाशमय बॉल के बीच में आप बैठे हो। ये आपका आभा मंडल है। आपके चक्रों के सारे अवरोध, आभा मंडल के अवरोध निकल रहे हैं, धुआं बनकर आकाश की तरफ जा रहे हैं और बादलों में जाकर विलीन हो रहे हैं। आपका शरीर स्थिर हो रहा है, स्थिर होता जा रहा है, स्थिर हो चुका है, स्थिर हो रहा है, स्थिर हो चुका है, शांत हो रहा है। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दे। जब शरीर शांत होगा, मन शांत हो जाएगा। मन के सारे विचार विलीन हो जाएंगे और कुछ समय के लिए आप ब्रह्मांड के साथ, रेकी के साथ, इस महा ऊर्जा के साथ एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका ध्यान गहरा होता जा रहा है और आप कुछ ही समय में ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएंगे। मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की ओर गोल्डन कलर का प्रकाश आपकी रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और धीरे धीरे प्रकाश सहस्रार चक्र तक जा रहा है। शरीर की सारी ऊर्जा
सक्रिय हो रही है। आप एक रेकी के सक्षम हीलर बन चुके हो, जो आपकी ऊर्जा आपके लिए, परिवार के लिए और मानव कल्याण के लिए उपयोग करेंगे। आपके हाथों के चक्र सक्रिय हो चुके हैं अपनी हीलिंग करने के लिए या दूसरों की हीलिंग करने के लिए। ये महाशक्तिपात विधि आपके सारे चक्रों को सक्रिय करेगी। सारे दिव्य प्रतीक सक्रिय होंगे और आप जब किसी का भी उपचार करेंगे और दिव्य प्रतीक को अपनी भावना से, अपने हाथों से या अपनी कल्पना से स्थापित करेंगे, तो वो दिव्य शक्तियां प्रवाहित होगी। ये आशीष आपको प्रदान हो चुका है। आप एक सक्षम रेकी हीलर बन चुके हैं। आपके हाथों के चक्र पूरी तरह से खुल चुके हैं। भाव को महसूस करते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे। जब आप अब मैं 1 से 5 की गिनती करूंगा और जैसे मैं 5 कहूंगा, आप दोनों हाथों को आपस में रगड़कर दोनों आंखों पे आराम से रख देना और अपना समय लेकर अपनी दोनों आंखों को खोल देना। 1, अपने शरीर को महसूस करें। 2, वातावरण पर्यावरण को महसूस करें, हवाओं को महसूस करें। 3, अपने शरीर का पांव का अंगूठा हिलाकर देखें। और दूसरा, और दूसरा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 4, अब आप जहां बैठे हैं उस जगह को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करते हुए, अपने घर को महसूस करते हुए। जैसे मैं 5 कहूंगा तो आप आराम से अपने दोनों हाथों को रगड़ना है, दोनों आंखों पे रखना है और अपनी आंखों को खोल देना। एंड 5, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। सभी को बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। सभी का ये हैप्पी नया बर्थडे कर जन्म लें। है। हाँ श्वेता, हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं सबको। बिल्कुल, सभी सबका नया को जन्म हैप्पी है। बर्थडे बोल ले। सब स्पिरिचुअल में हैप्पी आज सबका पहला बर्थडे दिन टू है। यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल, हैप्पी बर्थडे टू। बहुत सारी बधाइयाँ। सब लोगों को कैसे कैसे अनुभव हुए, आप लोग प्लीज जरूर से ग्रुप में शेयर करें। किसी को लाइट का आभास हुआ, किसी की बॉडी एकदम से हल्की हो गई है, या और भी कुछ अनुभव आपको लगा कि हिमांशु जी
हैंड रेस कर रहे हैं। हिमांशु जी जल्दी जल्दी बता दीजिए थोड़ा सा। एक्चुअल में आज हम लोगों का भी बड़ा शक्तिपात है, तो हम लोगों को क्लास में एंटर होना है। बताइए। आप सब लोग अपना एक छोटा छोटा वीडियो बना के भेज सकते हैं। वैसे आप ग्रुप में छोटा छोटा सा वीडियो बना के भेज दीजिए अपने एक्सपीरियंसेस का, तो वो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज अभी सबको अगर सुनने लगेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। लेकिन हिमांशु जी बोलना अभी चाहते हैं, तो श्वेता बोलने दे एक बार। ठीक है, बोलिए बोलिए। मतलब उस ड्यूरेशन में ऐसा था कि मतलब बॉडी है ही नहीं, मतलब बिल्कुल एकदम हल्का टाइप हो गया था। और मतलब कुछ लाइट होता ना, वाइट कलर का पूरा एकदम दोनों आईज के बीच में, ऐसा कुछ था। और बाकी बॉडी तो ऐसा लग रहा था है ही नहीं, बस इतना सही कुछ फील हुआ है। इतना सा नहीं है, ये बहुत कुछ है। जिनको कुछ फील नहीं हुआ वो भी कुछ भी नहीं सोचेगा, क्योंकि कई बार होता है फील नहीं होता, लेकिन शक्तिपात बहुत अच्छे से हुआ है। आप लोगों का एनर्जी बहुत अच्छे से आप लोगों ने रिसीव की है। कुछ लोग थे जिनका थोड़ा सा ध्यान भटक रहा था, बाकी 90% 95% लोगों का शक्तिपात बहुत अच्छा हुआ है। शक्तिपात वैसे सबका बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, बस कोशिश कीजिएगा आप लोग शांत रहें, ज्यादा ना बोलें, इस एनर्जी को अपने अंदर समाने दें, और बस अच्छे से सुबह उठें। और कल से मैं मेडिटेशन भेज दूंगी, अभी रात को ही भेज दूंगी, तो कल से आप वो मेडिटेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। आधा घंटा सुबह, आधे घंटे बाद में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सेशन को एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, रेकी ऊर्जा का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू सभी बड़ों को जय प्रणाम। थैंक यू मैम। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा।